फ्रेंड्स, एक बार मैं आज फिर आ गया हूं और आज मैं अपने क्लास 9 के छोटे भाई बहनों के लिए आया हूं। कल मैंने क्लास 8 की एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारा जो ये चैनल है मैथमेटिक्स, ये बेसिकली 4 क्लास के लिए डेडिकेटेड रहेगा, 7th, 8th, 9th एंड 10th के लिए। मैंने इसमें बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसमें मैथ्स और साइंस आपका कवर करूंगा। कल मैंने क्लास 8 का रेशनल नंबर खत्म किया था और आज मैं आपके लिए फिजिक्स लेकर के आया हूं जो कि क्लास 9 की है। क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि अभी तक क्या आप फिजिक्स पढ़े हैं। आप बिल्कुल फिजिक्स पढ़े हैं, लेकिन अभी तक आप जो फिजिक्स पढ़ते थे वो एक जनरल साइंस का पार्ट रहता था। आप अपनी साइंस की बुक को उठा के देखिएगा क्लास 8 की, आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का है और कौन सा बायोलॉजी का है। लेकिन क्लास 9 की फिजिक्स इज लिटिल बिट डिफिकल्ट देन क्लास 8 फिजिक्स, क्योंकि इसमें हमें चीजों को पढ़ना है, समझना है और उन चीजों को समझने के बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। इसमें मैथ्स भी लगेगी, फिजिक्स भी लगेगी और आपका दिमाग भी लगेगा। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है जो कि आई होप आप लोगों को नहीं पता होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि फिजिक्स में आपको पता होनी चाहिए वो आपको नहीं पता होगा। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे जब, तो आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपको फिजिक्स का ज्ञान नहीं है। ऐसी दिक्कतें आपको ना हो, इसलिए आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें आपको थोड़ा सा फिजिक्स के साथ फैमिलियर बनाऊंगा, फिजिक्स के साथ फ्रेंडली बनाऊंगा। फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स इज लव। फिजिक्स प्यार है। आप जो डेली लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में चीजों को यूज करते हैं, सब में फिजिक्स आती है। और आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा तो समझ लीजिए आपको मैथ साइंस सबसे प्यार हो जाएगा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बताएंगे। फिजिक्स क्या है? देखिए, फिजिक्स एक पार्ट है साइंस का। साइंस एक वर्ड साइंटिया से डिराइव हुआ है जो कि एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो समथिंग। किसी चीज को जानना, ये मतलब होता है साइंस का। और साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप अपनी बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एंड फिजिक्स में आप नेचर के बारे में पढ़ते हैं। आपके आसपास चीजें जो हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो किसके कारण आ रही हैं? वो केवल और केवल फिजिक्स के कारण आ रही हैं। इसलिए दोस्तों, फिजिक्स से प्यार बहुत जरूरी है। फिजिक्स का साथ पकड़ेंगे तो आपका साथ हमेशा हर आदमी देगा। तो अब हम फिजिक्स पे आते हैं। ये हमारी बेसिक वीडियो है एक, जो कि हम जिसमें आपको फिजिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझाएंगे। ये एक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की वीडियो है। आपको हम फिजिक्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फिजिक्स एक वर्ड फ्यूसिस से डिराइव हुआ है। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है नेचर। मतलब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स में हम नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं, और ऐसा ही यहां लिखा भी है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। जैसा मैंने बोला, जो इसका नाम है उसी की वही इसकी पहचान है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ग्राउंड। हम कोई चीज ऊपर से गिराते हैं तो वो जमीन की तरफ ही क्यों जाती है? क्यों जमीन पे ही गिरती है? इसके पीछे फिजिक्स है।
आपके क्लास 9th में आने वाले चैप्टर्स में आपका एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो है इसका रीजन। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज आपकी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। न्यूटन का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं न्यूटन, और उनकी एक एप्पल वाली स्टोरी भी आपको पता होगा कि वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक एप्पल गिरा उनके सर पे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल मेरे सर पे ही क्यों गिरा, ये जमीन की तरफ ही क्यों आया। तो उसके पीछे साइंस थी, और वो साइंस किस पार्ट से आई है, वो फिजिक्स से आई है। मूवमेंट ऑफ विंड्स के बारे में हम समझेंगे, फ्लो ऑफ करंट इन वायर। मैंने बोला आप बटन दबाते हैं पंखा चल जाता है, बटन दबाते हैं लाइट जल जाती है, कैसे हो जाता है ये सब? इन सब के पीछे फिजिक्स का कमाल है, फिजिक्स है इन सब के पीछे। ये आपको मैं आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपका 2 से 3 वीडियो में मैं खत्म कर दूं, और ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपकी आने वाली फिजिक्स में जो चैप्टर्स आपके आएंगे वो चैप्टर आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जो कि मैं वीडियो में डालूंगा और आपको लगवाऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जब आप अपनी बुक उठाएंगे, भले वो एनसीईआरटी हो, रेफरेंस बुक कोई भी हो, एसचैम हो, कुछ भी हो, आपको ये समझ में ऐसा आपको नहीं लगेगा कि उसमें से मैंने कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया हो। मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो में आपको इस चैप्टर का महारथी बना दूंगा। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के बारे में समझना। तो चलिए, अब हम पूरी तरीके से फिजिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। इन फिजिक्स वी विल मोस्टली डील विथ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में हम ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज पे ही डील करते हैं। अब क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आपके दिमाग में, क्योंकि हमने तो बोला है बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको समझाएंगे, और फिजिकल क्वांटिटी भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी ही है। तो अब हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। कुछ नहीं होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जिन चीजों को हम मेजर कर सकें, वॉल्यूम, लेंथ, मास, डिस्टेंस, ये सब चीजें जो हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। सपोज करिए ये मार्कर है मेरे पास, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? इस मार्कर को हम क्या मेजर करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बट हाँ, इस मार्कर की लेंथ, इस मार्कर का मास, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये चीजें फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हमने बोला ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर्ड कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। हियर वन क्वेश्चन अराइव्स इन योर माइंड। काफी लोगों के दिमाग में आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? नापना, किसी चीज को नापना मतलब मेजरमेंट होता है? एकदम गलत है ये। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि मेजरमेंट मतलब होता है किसी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब हम तो किसी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में करें तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। आपकी एज आपके फादर की एज से अगर हम कंपेयर करें तो उसे हम मेजरमेंट कहेंगे। हम अगर बोलते हैं कि इस मार्कर की लेंथ जो है वो 10 मीटर्स है, सपोज करिए 10 मीटर तो कभी नहीं हो सकती इस मार्कर की लेंथ, लेकिन सपोज करिए अगर मैं बोलता हूं कि इस मार्कर की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो 10 मीटर हम कोई चीज रखे होंगे उसी से तो नाप रहे होंगे। कोई 10 मीटर की स्केल होगी हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंग हम उस स्केल से इसका कंपेयर करेंगे और हम बताएंगे कि ये 10 मीटर का मार्कर है। तो
तो किसी एक चीज का कंपेयर किसी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने एग्जाम्पल में बताया इसकी लेंथ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसीलिए हम एग्जाम्पल बताएं अगर फिजिकल क्वांटिटीज का, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है ये हम मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसे फिजिकल क्वांटिटी में लेते हैं। टाइम, कितने घंटे में हम कोई चीज कंप्लीट कर रहे हैं, कितने घंटे में ये आप वीडियो देख के कंप्लीट कर रहे हैं, इसे भी हम मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से मास, लेंथ और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। अब आपको समझना बस ये है, अगर आपसे कोई चीज पूछ लिया जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि क्या जिस चीज के बारे में हम पूछ रहे हैं उसे हम मेजर कर रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपने बोला नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये। तो ये फिजिकल क्वांटिटी इसलिए नहीं क्योंकि मार्कर को हम क्या मेजर कर रहे हैं, लेकिन इस मार्कर की लेंथ, इस मार्कर का मास क्या फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें समझनी होगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अभी जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मोशन चैप्टर को आपके स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये वहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ जब समझनी होगी तो आपको वहाँ नहीं समझ में आएगी क्योंकि आप पहले से नहीं पढ़े रहेंगे। लेकिन आप अभी अगर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को समझ लेंगे तो वहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे, आपको डाउट्स नहीं आएंगे। मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, इसे समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सपोज करिए इस मार्कर की लेंथ, ये एक मार्कर से ही मैं आपको पूरी कहानी क्लियर कर दूंगा। इस मार्कर की लेंथ सपोज करिए 10 सेंटीमीटर है, तो अब 10 सेंटीमीटर नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, इससे क्या मतलब? इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस मार्कर की केवल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कोई खेल नहीं आ रहा है। जिस भी चीज में डायरेक्शन का खेल ना आए वैसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेंथ मैंने बताया आपको स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, कितने किलोमीटर आप ट्रेवल करके आए हैं, ये आपके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप यहाँ से कानपुर गए, कानपुर से दिल्ली चले गए, डिस्टेंस आपका डायरेक्शन को मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए आपका डिस्टेंस भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी में आती है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन का खेल आने लग जाए, डायरेक्शन के बारे में बात होने लग जाए, वैसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब फोर्स, मैंने बात करी फोर्स, आपका सेकंड चैप्टर है फोर्स का, उसमें हम बताएंगे आपको फोर्स के बारे में। आप अभी छोटी सी बात में समझ लीजिए फोर्स आपको थोड़ा बहुत पता होगा। हिंदी में हम बोल देते हैं दम लगाना, किसी चीज़ पे दम लगाना, दम लगाने को ही फोर्स कहते हैं। तो हमने बोला फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? सपोज करिए आपको दरवाज़ा खोलना है, तो आप दरवाजे में आप आगे की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं और पीछे की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं। तो अब खोलने के लिए आपको पीछे की तरफ फोर्स लगाना है, तो आपको बैकवर्ड में आपको डायरेक्शन वहां पे आपको पता चल रहा है किस डायरेक्शन में। हमने आपसे बोला कि आप दरवाजा खोलिए, तो अब दरवाजा आप कैसे खोलेंगे? आपको पता होगा ना कि पीछे साइड खींचेंगे तो दरवाजा खुलेगा, या आगे साइड खोलेंगे तो दरवाजा खुलेगा, या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे तो दरवाजा खुलेगा। तो डायरेक्शन का खेल आ रहा है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी का, कैसे होता है? सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ए,
तो हम ए के ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं। जिस भी चीज के ऊपर एक ऐसे एरो लग जाए आप समझ जाइए कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए चलिए अब फिजिकल क्वांटिटीज के बाद एक और चीज आई जो कि थी यूनिट्स। अब क्या होती हैं यूनिट्स? व्हाई डू वी नीड यूनिट्स? तो यूनिट्स इज नथिंग, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। आपने देखा होगा इस मार्कर को जब हमने मेजर किया था तो मैंने बोला था इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर इज द यूनिट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को जिसके रेफरेंस से हम मेजर करते हैं, जिस चीज के थ्रू हम मेजर करते हैं, उसी को हम यूनिट बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें लेंथ में जैसे हम लेंथ को किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। बहुत छोटी लेंथ होती है तो उसे सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, थोड़ी बड़ी लेंथ होती है तो उसे मीटर में मेजर करते हैं, काफी ज्यादा बड़ी लेंथ होती है तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। इसीलिए यूनिट्स की हमें आवश्यकता पड़ी। जब हम काफी बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करने लग गए तो हमें वहां पे यूनिट्स की जरूरत थी, यूनिट्स को समझने की जरूरत थी कि हम एक स्टैंडर्ड चीज फिजिकल क्वांटिटी को दे पाए जो कि लोगों को समझ में आए। इसीलिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ी। टाइम को हम सेकेंड, मिनट और आर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में मेजर करते हैं। केल्विन में हम जनरली लैब में जब हम काम करते हैं, लैब इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं, केमिकल्स के साथ काम करते हैं, तो वहां पे जो टेम्परेचर्स को हम मेजर करते हैं वो केल्विन में मेजर करते हैं। तो यूनिट्स की बात आपको समझ में आ गई। अब यूनिट्स में भी 3 पार्ट थे। अलग अलग कंट्री अलग अलग हिसाब से यूनिट्स को मेजर करती थी। आप जैसे समझिए, आप यूएसए से यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप जो मास का यूनिट लेते थे, मेजर करते थे मास को, वो केजी में मेजर करते थे। लेकिन यूएसए में पाउंड्स में मेजर करते थे। अब यूएसए का एक आदमी आया और यहाँ पे सब्जी वाले से बोलने लग गया 1 पाउंड पोटैटोज चाहिए मुझे। अब वो 1 पाउंड क्या समझेगा यहाँ का आदमी? यहाँ पे तो लोग केजी समझ रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कत आने लग गई। ये यूनिट्स भी हमारे लिए एज अ ऑब्स्टिकल्स का काम करने लग गई। लोगों को समझ में कम आने लग गया। साइंटिस्ट बड़े बड़े जो थे, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट थे, उन्हें दिक्कत आने लग गई। वो कुछ रिसर्च करके अगर यहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, या यहाँ के लोग कोई चीज रिसर्च करके बाहर के साइंटिस्ट को समझाने की कोशिश करते थे, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था। उसके बाद फ्रांस में एक मीटिंग बैठी बड़े बड़े साइंटिस्टों की, जिन्होंने एक सिस्टम को डिसाइड किया कि इस सिस्टम को हम इंटरनेशनली यूज करेंगे। और वो सिस्टम था एमकेएस सिस्टम। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप की सिस्टम है हमारे पास: एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। कुछ जगह एफपीएस सिस्टम यूज होता था, कुछ जगह सीजीएस सिस्टम यूज होता था, कुछ जगह एमकेएस सिस्टम यूज होता था। एफपीएस का मतलब होता है लेंथ जो है फुट में मानी जाती है, मास जो है पाउंड में मेजर किया जाता है, टाइम जो है सेकेंड में मेजर किया जाता है। सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, मास ग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। इसी तरीके से एमकेएस सिस्टम था। एमकेएस सिस्टम में लेंथ जो है मीटर में मेजर की जाती है, और मास जो है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम जो है सेकेंड में ही मेजर किया जाता है। मतलब टाइम जो है वो तीनों ही सिस्टम में सेकेंड में ही मेजर किया जाता था। तो जब इंटरनेशनल यूनियन पूरी बैठी साइंटिस्ट की फ्रांस में, तो उन्होंने एमकेएस सिस्टम को मान्यता दी कि ये एमकेएस सिस्टम जो है ये इंटरनेशनली यूज होगा। मतलब आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको ये गांठ बांध लेनी है, आपको ये डिसाइड कर लेना है, कसम खा लेनी है कि हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो किस सिस्टम में करेंगे? एमकेएस सिस्टम में करेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि लेंथ को मीटर में ले लिया, मास को ग्राम में ले लिया, टाइम को सेकंड में ले लिया। आपको एक ही सिस्टम में काम करना है।
जब तक आपसे बुक में ना कहा जाए कि आप सीजीएस सिस्टम के साथ काम करिए, मतलब सीजीएस सिस्टम में इस चीज को कन्वर्ट करिए, तब तक आप एमकेएस सिस्टम को छोड़ करके कहीं और नहीं जाएंगे। चलिए, ये हो गई छोटी सी बात। एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनली जब मान्यता दे दी गई तो इसको बोला गया एसआई यूनिट। ये एमकेएस सिस्टम में ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो है ये एसआई यूनिट्स है। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, और एसआई यूनिट सिस्टम को ही हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को जितनी चीजों की जरूरत थी, आपका पहला चैप्टर और फिजिक्स को स्टार्ट करने के पहले आपको जो चीजें फिजिक्स में जाननी जरूरी थी, वो मैंने आज इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का जो मोशन है उस पर बेस्ड रहेगी, और हम कोशिश करेंगे, मैंने आपको बताया है कि मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियोस में आपके उस चैप्टर को पूरा खत्म कर दें विथ न्यूमेरिकल्स। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली वीडियो आपकी जो पड़ेगी वो फिजिक्स में मोशन चैप्टर की वीडियो रहेगी। इस वीडियो को देखना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको मोशन चैप्टर समझ में आएगा। आपका हम मैथ्स भी कवर करेंगे, आपको हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।